अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टाइकियोमीट्री, जिसको आपकी बुक के अंदर स्टीशियोमीट्री भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। एक्चुअली स्टीशियोमीट्री जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। स्टीशियो मींस एलिमेंट्स और मीट्री मींस में। स्टीशियोमीट्री बच्चों केमिस्ट्री में एक अहम ब्रांच है जिसमें हम केमिकल इक्वेशंस की मदद से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का हिसाब लगाते हैं। जैसे ये देखिए, आपके सामने एग्जांपल मैंने दी हुई है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, कि एक साइड पे रिएक्टेंट्स है CH4 प्लस O2 और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट्स हैं CO2 प्लस 2H2O। तो अगर हम इन दोनों के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद देखें, जैसे कार्बन है तो दोनों साइड पे एक है, हाइड्रोजन है तो दोनों साइड पे 4 हैं, ऑक्सीजन है तो वो भी दोनों साइड पे 4 ही हैं। तो बच्चों, आपकी बुक में जो बताया हुआ है कानून बकाए मादा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, तो बच्चों यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स की तादाद जो है वो सेम रहती है, यानी रिएक्टेंट्स का कुल मैस प्रोडक्ट्स के कुल मैस के बराबर होना ज़रूरी है। तो केमिकल इक्वेशन को मतवाजन करने के लिए इस्तेमाल पे लाए जाने वाले कोफिशिएंट्स दरअसल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान मैस की निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। यानी ये इस इक्वेशन में अगर आप देखिए तो कार्बन रिएक्टेंट्स पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के दो एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं या 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मीथेन CH4 और ऑक्सीजन जो है वो 1:2 की निस्बत से आपस में मिलते हैं। तो स्टीशियोमीट्री जो है बच्चों ये हेल्प करती है इंडस्ट्रीज़ में किसी भी प्रोडक्ट को किस तरह से तैयार किया जाए, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाएं, किस मिकदार में डाले जाएं और कौन से प्रोडक्ट्स हासिल होंगे और वो किस मिकदार में हासिल होंगे। इस सब में स्टीशियोमीट्री हेल्प करती है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स को किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये नीचे एक टेबल देखें जिसको मैंने सर्कल किया है। बच्चों, इस टेबल को अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम वगैरह। तो इनके सामने इनके सिंबल्स दिए हुए हैं, यानी सोडियम को Na से, पोटाशियम को K से, सिल्वर को Ag से, मैग्नीशियम को Mg से और कैल्शियम को Ca वगैरह। यानी इस तरह पूरा टेबल देखें तो उससे ज़ाहिर किया जाता है। तो इसी तरह बच्चों कंपाउंड्स को भी ज़ाहिर करने के लिए हम जो है वो इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए फार्मूला बनाते हैं। जैसे ये अगला टेबल देखें अगर आप, तो इसमें देखिए पानी का फार्मूला है H2O। तो इसमें देखिए पानी के फार्मूले में जो उसमें मौजूद एटम्स हैं उन दोनों की तादाद का पता चल जाता है। यानी पानी का फार्मूला H2O है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड को लिखने के लिए उसमें एटम्स की तादाद को ज़ाहिर करने के लिए हम जो तरीका इख्तियार करते हैं उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब बच्चों, आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल है उसमें सोडियम क्लोराइड की है NaCl। देखें, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आयनिक कंपाउंड्स को इनके फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर किया जाता है। इसमें एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं BaCl2, KBrCaCl2। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड जो हैं उनको आमतौर पर अलग-अलग मॉलिक्यूल्स की शक्ल में वकूअ पज़ीर होते हैं। तो जो है उनको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे पानी का फार्मूला H2O है, इसी तरह अमोनिया का फार्मूला NH3 है, मीथेन गैस का फार्मूला CH4 है। तो हम इन मिसालों की मदद से ये ज़ाहिर करते हैं या कह सकते हैं कि केमिकल कंपाउंड को इससे केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है, जिसको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपको दी हुई हैं C6H6CO, CO2, H2SO4, H2O2, PH3, H2S, HF और HCl। तो बच्चों, इसमें जो ये फार्मूलाज हैं इनको अगर हम देखें तो ये इस कंपाउंड में मौजूद एटम्स के बारे में या एलिमेंट्स के बारे में डिटेल बताते हैं।
बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन उससे पहले मैंने आपकी स्लाइड के ऊपर देखे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। असल में केमिकल फार्मूला की दो फॉर्म्स है, एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा है एम्पिरिकल फार्मूला। क्योंकि मॉलिक्यूल्स एटम्स के रिएक्शंस से वजूद में आते हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है, जो उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है और उनकी जितनी तादाद है वो उनकी हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला देखिए तो एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है। जैसा कि बच्चों आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी उसमें एक्चुअल एटम जो है वो हाइड्रोजन के H2O2 है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम है और 2 ही ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला HO है। इसी तरह बेंजीन जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, लेकिन उसका एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ CH है। और ग्लूकोज को देखें तो उसके C6H12O6 है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना वो सिर्फ एलिमेंट्स के दरमियान में जो निस्बत है उसको ज़ाहिर करता है। अच्छा, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं ना जैसे आयनिक कंपाउंड्स है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। जैसा कि एग्ज़ाम्पल है CaF2 आपकी बुक में दी हुई है, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स है उनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज होते हैं। जैसे अभी मैंने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्ज़ाम्पल दी, फिर उसके अलावा बेंजीन की एग्ज़ाम्पल है। लेकिन जो पानी है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो बच्चों हम एंड पे क्या कहेंगे कि किसी मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला इसमें मौजूद एटम्स की सही तादाद को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि इन एटम्स के दरमियान सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है। इसलिए ये मुमकिन है कि कुछ कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला एक ही हों, जैसा कि बेंजीन, एसिटिलीन, और इन दोनों का अगर हम देखें एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो वो CH है। एंड पे बच्चों ये देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा गया है कि दो ऐसे कंपाउंड की मिसालें दें जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हों। तो NaCl और KBr जो है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी आयोनिक मरकबात के कीमियाई फार्मूलाज, यानी आयोनिक मरकबात के कीमियाई फार्मूलाज को किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड में एनाइंस और एनाइंस और कैटाइंस कौन कौन से हैं और उन पर चार्जेस की तादाद क्या है। न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए दो आयंस को बाहम मिलाकर इसका फार्मूला लिख दिया जाता है, लेकिन अगर हम किसी बाइनरी कंपाउंड का फार्मूला लिखना हो तो उस सिलसिले में हम सबसे पहले जो एनाइन है उसको राइट साइड पे लिखेंगे, जैसा कि ये मैंने इधर साइड पे लिखा है, उसको सर्कल किया है। उसके बाद कैटाइन जो है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। जो एनाइन है उसका सिंबल लिख के उसके ऊपर उसका चार्ज लिखेंगे, और जो कैटाइन है उसका भी इसी तरह सिंबल लिख के उसका चार्ज ऊपर लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जो आपकी बुक में है लिथियम ऑक्साइड की, तो वही उसमें लिथियम जो है वो कैटाइन है और उस पर +1 चार्ज है, एनाइन जो है उस पर -2 चार्ज है। तो ये देखिए सिंबल्स लिख के उसके बाद उसके ऊपर चार्जेस लिखे हैं। और फिर अब क्या करना है, आपने क्रिस क्रॉस फॉर्म में जो इनकी चार्जेस हैं वो एक दूसरे के नीचे लिख देने हैं। यानी लिथियम के नीचे आपने ऑक्सीजन का चार्ज यानी 2 लिख देना है और ऑक्सीजन के नीचे लिथियम का चार्ज 1 आ जाएगा। तो इस तरह इसका फॉर्मूला बन जाएगा Li2O। उसके बाद बच्चों अगली एग्जांपल अगर हम देख लें एलुमिनियम ऑक्साइड की, तो इसका एलुमिनियम की भी इसी तरह बाएं साइड पे जो है उस पे उसका चार्ज +3 है और दाएं साइड पे ऑक्सीजन का चार्ज जो है वो -2 है। अब देखिए एलुमिनियम के नीचे ऑक्सीजन का चार्ज यानी 2 चला गया और एलुमिनियम के नीचे उसका ऑक्सीजन के नीचे एलुमिनियम का चार्ज 3 चला गया। तो एलुमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बन जाएगा Al2O3।
अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड देखें तो उसमें भी इसी तरह मैग्नीशियम की का चार्ज +2 है और नाइट्रोजन का चार्ज है -3। तो फार्मूला में मैग्नीशियम के नीचे नाइट्राइड का चार्ज 3 आ जाएगा और नाइट्रोजन के नीचे मैग्नीशियम का चार्ज 2 आ जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा Mg3N2। बच्चों आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड्स के कीमियाई फार्मूलाज के केमिकल कंपाउंड्स के कीमियाई फार्मूलाज को किस तरह से अखज़ किया जा सकता है अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो। तो इसके लिए एक नीचे फार्मूला आपको दिया हुआ है कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है तो उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और जो n है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स है और इसकी वैल्यू हम मोलर मैस बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें कंपाउंड्स की मैस परसेंटेज कंपोजिशन का भी इल्म होना चाहिए ताकि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकें। तो इसके लिए आगे एक एग्जांपल दी हुई है, देखें। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला OH है। इसका मोलर मैस जो है वो 34 है। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? तो इसमें n जो है वो देखिए मोलर मैस आपको दिया हुआ है 34, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस यानी ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इन दोनों को प्लस करें तो 16 + 1 17 आता है। तो ये 34 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। बच्चों अगर किसी कंपाउंड में n की कीमत 1 हो तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। उसके बाद देखिए ये आपके नीचे एक्सरसाइज दी हुई है कि 3 ऐसे कंपाउंड्स के नाम लिखे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज मुख्तलिफ हों। तो ये मैंने नीचे टेबल ऐड कर दी है, तो ये इसका आंसर होगा। बच्चों आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।